नमस्ते नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आज जो लोग बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग का परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए संस्कृत पुस्तक से तृतीय अध्याय यानी तीसरे अध्याय का जो है तीसरे अध्याय जो है उसे मैं लेकर प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले जान जाते हैं, पुस्तक का नाम है प्यूसम। प्यूसम का अर्थ होता है अमृत, क्योंकि हमने देखा छठा सातवां और आठवां वर्ग में तो वहाँ नाम था पुस्तक का अमृता। तो प्यूसम का अर्थ हो गया अमृत। यहाँ अमृत भी देख रहे होंगे, अमृत भी यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं तृतीय पाठ। नाम है यानी कि अध्याय का नाम है अलस कथा। ठीक है। अब जो है अलस कथा का सबसे पहले मैं कंटेंट पढ़ देता हूँ। इसके बाद हाँ, एक बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है, इसमें सभी जितने हम संस्कृत यहाँ उच्चारण करेंगे या संस्कृत जितने भी दिए गए हैं उन सभी का अर्थ जो है हिंदी में करने का प्रयास किया हूँ। कुछ लिखावट में जो है अशुद्धियाँ हुई है, अगली बार मैं प्रयास करूँगा कि वो भी ना हो। अगर कहीं पर भी बाय मिस्टेक है जैसे लिखावट में, तो उसे मैं ऐसे बता दूंगा जहाँ नज़र पड़ जाएगा। अगर बाय मिस्टेक छूट जाए तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे अलस कथा का। यह कहता है अयम पाठ। ध्यान से सुनेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बहुत बनते हैं, ठीक है। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषे तो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापति ही लोकप्रिय है मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मिता अपि विद्यापतिर आसीत् इति तस्याः विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्यः नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकाराः आलस्यं रिपुरूपं मन्यते। अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति जो है विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा संकलित कथा से लिया गया है, ठीक है। अब कहता है कहता है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवों के विभिन्न यानी अलग अलग अनेक प्रकार के गुणों के महत्व का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है, और दोषों को और अवगुण जो हैं, जो दोष हमारे होते हैं मानवों के अंदर, उस दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। कहा गया है विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। जो विद्यापति हैं, जो अलस कथा के लेखक हुए, रचयिता हुए, रचनाकार हुए, वह विद्यापति हैं। विद्यापति कैसे कवि हैं? तो मैथिली के जो हैं लोकप्रिय कवि हैं, लोकप्रिय मैथिली कवि। ठीक। इन्होंने यानी विद्यापति ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किया है, यानी इनके द्वारा जो है संस्कृत में भी ग्रंथ लिखा गया है, ठीक। कहता है प्रस्तुत पाठ में, यानी जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलस कथा, इस पाठ में आलस्य दोष के यानी कि आलस दोष के बारे में जो है बताया गया है, और इसे साबित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक, एक जो है इसे साबित करने के लिए और सिद्ध करने के लिए, साबित और सिद्ध सेम ही होता है, ठीक है। इसमें एक कहानी बताया गया है, ठीक है।
वह कहानी कैसा तो कथा जैसा है। कथा कैसा तो व्यंग्यात्मक यानी कि हंसने वाला जो है, और मनोरंजन, मनोरंजन जैसा जो है कथा प्रस्तुत किया गया। वही वही कहा है कि नीतिकार, कहा गया है कि नीतिकार लोग जो होते हैं आलस को क्या मानते हैं, तो आलस को ही अपना रिपु रूप मानते हैं। रिपु रूपम का मतलब होता है शत्रु मानते हैं, ठीक है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छा भोजनं दास्यति, तन्मध्ये अलसेभ्योऽप्यस् अन्य वस्त्रे दास्यति यतः। कहता है आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो, मिथिला में, मिथिला कोई जगह है, ठीक है। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री जी थे, ठीक है। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के कौन थे, मंत्री जी थे, ठीक। उनके बारे में बताया गया कि यह जो है स्वभाव से क्या थे, तो स्वभाव से दानी थे और दयावान थे, ठीक है। दयावान और दानी कौन थे? यदि आपको पता है तो आप जल्दी से रिकमेंड कीजिए महाराज, आपको मैं समय दे दिया 5 सेकेंड। हाँ, तो जो मंत्री थे, तो मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर नाम था उनका। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला के मंत्री थे। अलस कथा के रचयिता कौन हुए, यानी रचनाकार कौन हुए, तो कौन हुए, विद्यापति हुए। विद्यापति कैसे कवि हैं, तो क्या है, मैथिली भाषा के कवि है ना, यानी लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। यह कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, ग्रंथ से लिया गया है। शत्रु यानी कि शत्रु किसे मानते हैं नीतिकार लोग, शत्रु किसे मानते हैं, तो आलस्य को ही जो है क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। शत्रु के लिए शब्द यहाँ पे लिखा गया था रिपु रूपम, यानी शत्रु, ठीक है। अब कहता है कि दयावान वह सभी संकटग्रस्तों, जो संकटग्रस्त रहते थे और अनाथ को प्रतिदिन इच्छा के अनुसार भोजन खिलाते थे। माने पनीर का इच्छा है तो पनीर पूरी ही खिलाते थे, ये नहीं कहते थे कि नहीं नेनुआ के सब्जी या लौका के सब्जी ही खाना है, नहीं। इच्छा है कि पनीर पूरी खाना तो पनीर पूरी ही मिलता था। कौन करवाते थे, तो जो मंत्री थे, मंत्री जी का नाम क्या है, वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री हैं, तो मिथिला के, ठीक। अब कहता है उसी बीच में जो है आलसियों के अन्न, कहते हैं कि आलसी जो लोग थे उनको अन्न भी देते थे और वस्त्र भी देते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ कहता है निर्गता नाम, देखें, निर्गती नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह्निताः ततो अलसः पुरुषाणां तत्रे लाभं श्रुत्वा बहवः तुंदपरिमृत मृजास्तत्रः वर्तुले बभूवयत्। कहता है इस पाठ में उन लोगों पर जो है व्यंग किया गया है, इन उन पर बोला गया है जो बिना परिश्रम के, इस श्लोक के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से जो है उन लोगों पर टिप्पणी किया जा रहा है जो लोग बिना परिश्रम के जीने का प्रयास करते हैं। जिनकी स्थिति खराब होती है उनमें सबसे प्रथम आलसियों को बताया गया है कि अगर कंडीशन आपका गड़बड़ है तो सबसे पहले आप ही का नाम दिया गया है का, तो आलसी होगा इसलिए वो ऐसा होगा, ठीक है। और उसके लिए क्या कहा गया है सो सुनिए। जठर ग्रंथि से आलसियों को बताया गया कि जो कुछ नहीं कर सकता, वह कुछ नहीं कर सकता। जठर ग्रंथि यानी पेट में जो है आग जल रहा है लेकिन खा नहीं सकता है जी। जैसे हम लोग बस से कहीं जाते हैं ना घूमने उमने, तो पानी पीने के लिए प्यास लग जाता है, ऑटोमेटिक प्यास तो लगना बनेगा ना। लेकिन होता क्या है, प्यास तो लगा हुआ है लेकिन उठेंगे तो सीटवा पर बगल वाला बैठ जाएगा। तो भले हम लोग घर पहुंच जाएंगे या उस स्थान पर पहुंचने के पहले उतरेंगे नहीं बाबू, या साइड नहीं होंगे, क्योंकि पानी ना पियेंगे तो चल सकता है लेकिन सीट नहीं छोड़ सकते। ऐसा होता है, तो इनको भी आलसी कह सकते हैं, ठीक है। कि इनको जो है प्यास से जो है तरफड़ा रहे हैं लेकिन जा करके पानी नहीं पी रहे हैं, इन्हें भी वही आलसी कहेंगे।
आलसी को भूख से पेट जल रहा है लेकिन कुछ नहीं करता। उसके बाद जो है कहा गया कि उसके बाद भी आलसियों लोगों को लाभ सुनकर वहां तोंद बढ़ाने वाले जमा होगा, जो फ्री के खाए पिए ला जिनको मिलता है। पेट मधवा कहा जाता है जी। पेट मधवा कहें तो कुछ नहीं करना है, खाना पीना फ्री में है, तो चलिए चलते हैं, ठीक है। आज हम लोग चलते हैं, है ना। स्थिति सौर मूला ही सर्वेशम अपि संहते, सजातीयानाम सुखम दृष्टवा के न धावन्ति जंतवः। इसमें सभी लोग सुख सुविधा जीवन यापन करना चाहते हैं बिना मेहनत किए। अपने जातियों के सुख देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है जी, कौन नहीं दौड़ता है। देखिए इसका अर्थ है यही, स्थिति सौर के मूला कि सर्वेशम अपि संहते सजातीय नाम सुखम, यानी अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीवा कौन जंतु नहीं दौड़ता है जी। तो मानो है तो हम लोग ही दौड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, तो लाइक कीजिए, और यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं वह प्रश्न आप लिखेंगे। प्रश्न आप लिखेंगे तो उत्तर आप देंगे, और नहीं तो इसके बाद मैं लास्ट में प्रश्न भी करूंगा। बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप लिख नहीं सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ तो थोड़ा शीघ्र शीघ्र बोला जा रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेने में एक्सपर्ट रहिए। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, या फिर मैं अंतिम में एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। धीरे धीरे मैं करूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना। मैं स्क्रीनशॉट थोड़ी लूंगा, मेरे पास तो ऑलरेडी पीडीएफ है ही। पश्चात पश्चाद अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृतिम आलस्य दर्शित्वा भोजनं गृह्णन्ति। तदनन्तरम् अलसशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्योगे पुरुषः परामृष्टः, यक्षं बुद्ध्वा करुणा केवलम् अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति, कपटेन अलसाः अपि गृह्णन्ति इतस्माकं प्रमादः। यदि भवति तद आलसा पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामर्श्य प्रसूतेषु अलसालायां तन्योगिका पुरुषा वह्निं दाप्यति निरूप्यन कहता है। उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। जैसे सभी लोग को मिल रहा था, तो अब कोई भी कहेगा कि हमको फ्री में वहाँ खाने के लिए और यहाँ रहने के लिए दो कपड़ा लत्ता ऐसा मिल जाता है हिसाब किताब से, तो कोई भी आदमी वो ऐसा कहेगा कि है चलो ना हम भी कर लेंगे, ठीक। तो उसके लिए आलसियों को सुख को देखकर धूर्त, अब जो बनावटी आलसी बन करके आया उससे धूर्त कहा गया, ठीक। इसके बाद जो है आलसियों पर अत्यधिक बहुत ज्यादा धन जो है खर्च होने लगा। तो जो सेवक थे यानी वहाँ का, तो लोग आपस में विचार किया कि जो बुद्धि से अक्षम है उसे उनके लिए जो है दयापूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं, लेकिन धोखा करके कुछ आलसी लाभ ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों की लापरवाही है। तब उन्होंने सोचा कि इस आलसियों व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए, ठीक है। तो आलसियों की परीक्षा लिया जाता है, क्योंकि वो पढ़ता लिखता थोड़ी ना, पढ़े लिखे गया तब ना उसका जो कॉपी कलम से जी परीक्षा होगा। तो आलसियों का निवास स्थान में कहा गया कि जो आलसी जिसमें रहता था उसमें क्या कर दिया गया, सलाई बार दिया गया। सलाई को संस्कृत में कहते हैं अग्निशलाका, कांटी को कहते हैं अग्निशलाका, और जो पेटी होता है ना, अग्नि पेटी का मतलब सलाई के डिबिया, और कांटी को अग्निशलाका बोलते हैं, ठीक। तो आग लगा दिया गया। आग कौन लगाए? तो जो सेवक लोग थे वो लोग लगा दिए, ठीक। ततो गृहलग्नं वृद्धम अग्ने दृष्ट्वा धृता सर्वे पलायिताः, पश्चादीयलसायपि पलायिताः, चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ता परस्परम् आलपन्ति, एकेन वस्त्रावृतमुखोक्तम्, अहो कथम् अयं कोलाहलः। द्वितीयेनोक्तं तर्केते अस्मिन् गृहे अग्निलगनोऽस्ति, तृतीयेन उक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति।
इदानीं जलाद्रैवसोभिः कटैरवास्मान् प्रावृणोति चतुर्थेनोक्तम् अयेवाचाला कति वाचनानि वक्तुं शक्नुतः तृष्णिं कथं न तिष्ठति। पता है, तब घर में आग लगा तो आग को देखकर सभी वहां धूत वहां से भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भागे। सिर्फ चार व्यक्ति सोते हुए आपस में वार्तालाप करते हैं। पहला आलसी कहता है, जैसे तोपे हुए हम मुख पे जो है से कपड़ा तोपे हुए, उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा कोलाहल है, यानी कैसा हल्ला गुल्ला है। ठीक, तो दूसरा कहता है, लगता है ना कि झोपड़िया जो हम लोग का है ना, उनमें आग लग गई है। क्या कहता है, लगता है कि घर में आग लग गई है। तब तीसरा बोलता है कि कोई भी यहाँ धार्मिक व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगा हुआ वस्त्र हमारे शरीर पर डाल दे। तीसरा उसी कह रहा है। पहला कहा है कि कैसा कोलाहल हो रहा है, तो दूसरा कहता है कि लगता है ना कि घर में आग लग गई है। तीसरा कहता है तब यहाँ कोई धार्मिक आदमी नहीं है जो हमारे ऊपर जो है भींजा हुआ वस्त्र फेंक दे, डाल दे। चौथा कहता है, अरे वाचाल, यानी है बोला करो, बहुत बक 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 करता है, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। यह चौथा बोलता है। तो आगे सुनिएगा, आगे क्या कहते हैं। ततश्चतुर्णामपि तेषाम् एव परस्पर वार परस्पर अलापं श्रुत्वा वहिं च प्रवृत्तिमेषामुपरि पतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वधभयेन चत्वारोऽप्यल्सा केशवावाकृत्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृता पश्चात् तान् लोक्यः तैर्नियोगिभिः पठेत। कहता है इसके बाद तीन चारों प्रकार का, इस प्रकार का वार्तालाप, यानी कि चारों का ऐसा कोलाहल सुनकर जो है आग जो है वो चारों के ऊपर गिर जाएगा, ऐसा देखकर जो है सेवकों ने हत्या के डर से चारों को ये जो है ना, जहाँ खुरा खींच करके जो है बाहर को निकालता है, रूम से बाहर। उसके बाद उनको देखकर सेवक कहता है, क्या कहता है तो सुनिए। पतिरेव स्त्री नहीं, क्षम्यता, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानां जननी गतिः नालसानां गति काचिल्यलोके कारुणिकं विना। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानां जननी गतिः नालसानां गति काचिल लोके कारुणिकम बिना। कहता है, स्त्रियों के रक्षक, क्या स्त्रियों के रक्षक पति होता है, या कह सकते हैं पुरुष होता है। ठीक इसी प्रकार जो है बच्चों का, ये जो लघु बालक है, उसका विकास या उसका रक्षा माँ पर निर्भर होता है। लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान होगा। दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं है। उसके बाद चारों आलसियों जो हैं, और सुन लीजिए इस बात थोड़ा सा श्लोक में कि बच गया। पश्चात तेसु चतुर्वल से, क्या है, वलसेषु तथोप्यधिकतरम वस्तुम मंत्री दाप्यासमास। कहता है कि इसके बाद जो है चार वस्तुओं को पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री ने दिलवाया और सभी को विदा किया। कहें कि जाओ बाबू, तुम सब बड़ा जो है नौटंकी करता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग को आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेने का कार्य करेंगे, ठीक है। इसे और थोड़ा सा स्लो करें। चलिए, स्क्रीनशॉट। हम्म ठीक, धना भन कीजिए जी। संस्कृत तो आपका पुस्तक में होगा जी। हम्म
हम्म। ठीक। चलिए, बताएंगे कैसा लगा है आपको जानकारी, कैसा है आपका अध्याय रहा, इसे जो है आपको समझ में आया? यदि आ गया तो बढ़िया, आप लिखें कि हाँ समझ में आया। यदि कोई कंफ्यूजन रह गया तो उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पर हमें कंफ्यूजन रह गया। इस बार जो है अगले महीना यानी कि नवंबर से जो है प्रश्न उत्तरी भी आपका चलेगा, जो कि जितने ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं वो आपको दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से ही। उस लाइव हम लोग रहेंगे और मैं यहाँ से प्रश्न करूंगा और आप लोग उत्तर देंगे, और यहाँ पे सही से जो है आपको चेक होगा और डायरेक्ट आपको ये हो जाएगा। और लगभग लगभग जितने भी आपको संस्कृत का सिलेबस होंगे जो आपको पढ़ना होगा, आपके लिए अति उपयोगी होगा, वह प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। जैसे आप जाएंगे, यदि पुस्तक की बात है तो आप जा करके वहाँ पे लिखा हुआ होगा प्यूसम भाग 2 दसम वर्ग के लिए, उसमें सभी जितने आपका पुस्तक हैं वो पुस्तक का जो है वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, तो अर्थ संहिता हमने प्रयास किया कि अर्थ के साथ मैं आप लोगों को श्लोक को बता दूं या फिर कहानी को बता दूं। इधर प्ले लिस्ट में जो है आपको किसी भी अनुच्छेद लिखना हो, जिसमें 6 वाक या 7 वाक आपको लिखनी है, वो सारा चीज वहाँ एप्लीकेशन से लेकर बहुत सारा चीज वहाँ पे रखा हुआ है। आप वहाँ से प्रयोग करें, जो समझ में ना आए उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट के माध्यम से बता दें। ये जो है समझ में नहीं आया, आपका कमेंट का जवाब देने का मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि आपका प्रश्न का उत्तर दिया जाए, कमेंट का जवाब जो है दिया जाए। आप लोग कमेंट करने में आगे रहेंगे तो मैं आपका उत्तर देने में आगे रहूंगा। मिलते हैं इसके बाद जो है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोग को जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। धन्यवाद।